दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों, जब उसको इस बारे में पता चल जाने वाला है कि उसकी बेटी यानी कि जो उसने प्रार्थना को बेटी देनी थी वो इस दुनिया में नहीं रही, तो दोस्तों दीप्ति की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो यहाँ पर इस कदर सदमे में पहुँच जाती है कि दीप्ति यहाँ पर बेहोश हो जाने वाली है। अब दोस्तों जब दीप्ति बेहोश होती है तो जल्दी से यहाँ पर अश्विन डॉक्टर वगैरह को बुलवा लेने वाला है और डॉक्टर जाकर उसको ड्रिप वगैरह लगा देते हैं, जिससे दीप्ति काफ़ी ज़्यादा होश में तो आ जाती है, लेकिन फिर भी अभी तक उसके जहन में ये सदमा पहुंच रहा है कि आखिरकार मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात हो रही होती है और दीप्ति यहाँ पर अपना बेहोश होती है और अभी भी उसको ड्रिप लग रही थी, तो साथ ही यहाँ पर दीप्ति की मोम सोनम मोम है वो कहते हैं कि लगता मुझे दीप्ति को कुछ नहीं बताना चाहिए था। तो साथ ही पुष्पा कहती है अरे सोनम मोम आज नहीं तो कल यहाँ पर दीप्ति को सारी सच्चाई पता चल ही जानी थी। चलें ठीक है, अब आज अगर पता चल ही गई है ना तो कोई बात नहीं, अब बाद में यहाँ पर दीप्ति बिल्कुल ठीक रहेगी और वैसे भी एक बच्चा तो अभी हमारे पास है ही है ना, हम उसको पाल तो सकते हैं। तो दोस्तों सोनम मोम कहती हैं वो तो आप पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो आपने यहाँ पर प्रार्थना से वादा किया था उसका क्या बनेगा? और वैसे भी अश्विन ने तो जाते हुए बहुत ही ज्यादा पक्का वादा किया था, मेरे ख्याल से अब प्रार्थना बेचारी के दिल के बहुत ही बड़ा धचका लग जाएगा। दोस्तों जब ये बात यहाँ पर अब सुनता है अश्विन तो वो काफी ज्यादा सोच में मुब्तला हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने तो उसको अपनी छोटी बहन कहा था और ये भी कहा था कि बहन तूने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब भी बच्चा होगा सबसे पहले मैं तेरी बेटी तेरे तक पहुंचाऊंगा और अगर दोनों ही बेटे हो गए फिर तेरा बेटा एक यहाँ पर तुझे पहुंचा ही दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से प्रार्थना यहाँ पर एंट्री मार लेने वाली है और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आकर जोर से कहती है कि सरप्राइज देख लीजिए, मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए जल्दी से बहुत दूर से आ गई हूँ। अब दोस्तों साथ ही पुष्पा खड़ी हो जाती है और कहती है अरे प्रार्थना बेटा तू तो ट्रेनिंग पर गई थी, तू यहाँ पर कैसे आ गई? तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है अरे मम्मी मैंने सोचा कि जो मेरी बेटी है उसको पहले मैं थोड़ा सा जाकर संभाल लूंगी और उससे जाकर मिल लूंगी, ट्रेनिंग तो बाद में भी होती रहेगी, बेटियां कौन सी बार बार होती हैं, इसलिए मैंने यही सोचा और फैसला किया कि क्यों ना मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाऊं। दोस्तों जब प्रार्थना ये बात करती है तो साथ ही पुष्पा कहती है कि तुम्हारी बात तो ठीक है प्रार्थना, लेकिन तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बतानी है। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात करती है तो सारे बंदों के कान खड़े हो जाते हैं। तो पुष्पा साथ ही कहती है कि प्रार्थना सीधी सी बात है, हम तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते, जो दीप्ति की बेटी थी ना यानी कि जो बेटी हुई थी और वो बिल्कुल ठीक थी, अब यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही और वो बेचारी यहाँ पर मर गई है। दोस्तों जब पुष्पा ये बात बताती है तो अश्विन तो यहाँ पर साथ ही रोना शुरू कर देने वाला है और साथ ही यहाँ पर जो प्रार्थना वो दीप्ति भाभी के पास जाती है और कहती है कि दीप्ति भाभी मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है जिसने दीप्ति की बच्ची चुराई है, पहले तो इसने बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की है और दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर अपनी सिंपैथी भी गेन कर रही है और यहाँ पर जुगल जी के साथ बैठकर कहती है कि जुगल जी मुझे अभी तक एक बात की समझ नहीं आ रही कि क्या हम यहाँ पर ये खुश होना चाहिए या फिर हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हमारी बेटी भी हुई है और दूसरी तरफ जो दीप्ति है उस बेचारी ने अपनी बेटी को खो दिया है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो दोस्तों जुगल कहता है कादम्बरी मुझे एक बात सुन ले, कम से कम दीप्ति के पास अपना एक बेटा तो है ना, कोई बात नहीं, अब जो पास्ट है वो गुजर गया है, हमें उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि अब जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करने के लिए अपनी खुशियां मनानी चाहिए। इसलिए मैं तो दीप्ति को जाकर समझाऊंगा कि कोई बात नहीं दीप्ति, अब हमारे घर में भी बेटी हुई है और तेरे घर में बेटा हुआ है, चल कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चोल के अंदर वेलकम करते हैं और बाद में इनका नाम भी सोच लेंगे। अब दोस्तों जब जुगल ये बात करता है और कादम्बरी कहती है कि हाँ वैसे भी हमारी गुड़िया का नाम काफी ज्यादा हो गई है देर, इसका अभी तक नाम नहीं सोचा। अब दोस्तों जब ये बात ही कर रहे थे कि पीछे से नर्स आकर कहती है कि कादम्बरी जी आज आपको छुट्टी दे दी जाएगी, आज आप अपने बच्चे और अपने पति के साथ घर जा सकती हैं। तो दोस्तों जब ये बात कादम्बरी सुनती है तो वो कहती है कि देख लीजिए जुगल जी किस्मत भी हमारे साथ है, मैं तो यही कहूंगी कि आज हम घर जाते हैं तो कल हम यहाँ पर एक वो सारा प्रोग्राम वगैरह कर लेंगे जिसमें बेटे और बेटी दोनों का नाम सोच लेंगे और आप जाकर दीप्ति से भी जरा बात कर लीजिए। अब दोस्तों जब कादम्बरी ये कहती है तो पता नहीं क्यों मुझे कादम्बरी के मुंह से थोड़ी सी यहाँ पर चालाकी वाली वाइब आ रही है कि कहीं ये दोबारा से कोई नया कांड तो नहीं करना चाह रही। अगर कादम्बरी ने ऐसा कर दिया तो ये काम काफी ज्यादा खराब हो सकता है। वेल दोस्तों अभी तक तो कादम्बरी ठीक जा रही है, लेकिन मुझे कादम्बरी की सबसे बुरी हरकत ये लगी है कि उसने एक माँ से उसकी बच्ची ही छीन ली। अगर कादम्बरी तूने बच्ची लेनी थी तो किसी बाहर वाले से ले लेती, ऐसा तो ना करती, कम से कम प्रार्थना भी खुश हो जानी थी, साथ दीप्ति भी खुश हो जानी थी और साथ यहाँ पर ये कादम्बरी भी खुश हो जानी थी। लेकिन दोस्तों अब प्रार्थना को पहुंच गया है बहुत ही बड़ा धचका। जब प्रार्थना को पुष्पा पे यकीन नहीं आता तो वो दीप्ति भाभी से पूछती है तो दीप्ति भाभी कहती है हाँ प्रार्थना मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बच्ची को नहीं बचा सकी, जब वो पैदा हुई थी तब तो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो उसका सांस ही नहीं चल रहा था और मजीद चेकअप करने पर हमें पता चला कि हमारी बच्ची दम तोड़ गई है। दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति ये बात बताती है तो साथ ही प्रार्थना जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो इतनी दूर से स्पेशल अपने लिए आई हूँ और अपनी बेटी के लिए
अब दोस्तों पीछे से ही बखुदा सेठ वगैरह भी आ जाने वाले हैं और कहते हैं कि प्रार्थना बेटा कोई बात नहीं, हौसला रखो, शायद किसी को यहाँ पर सबको यही मंजूर था, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में लगता कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि पापा नहीं, मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो बखुदा सेठ है वो अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि प्रार्थना मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि हम तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे और सच में जो बेटी है वो इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि वो अब मर चुकी है। दोस्तों जब प्रार्थना ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं तो इतनी ज्यादा यहाँ पर खुशियां अपने दिल में दबा कर लेकर आई थी कि जाऊंगी और सारी खुशियों का इजहार करूंगी, लेकिन यहाँ पर तो मामला काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। अब दोस्तों चिराग आगे बढ़ता है और कहता है कि प्रार्थना तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना, कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करेंगे और अगर हमारी किस्मत में हुआ कि यहाँ पर हमारा बच्चा होना है तो वो होकर ही रहेगा, तुम्हें पता है कि उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों वैसे चिराग सच में बहुत ही ज्यादा स्पोर्टिव लड़का है और अपनी यहाँ पर पत्नी को ऐसे हक करता है और कहता है कि तुम मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इस मुश्किल टाइम में अगर हम दोनों साथ रहेंगे ना तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। फिलहाल के लिए दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर बात कि अब दीप्ति को भी पता चल गया है कि बेटी नहीं रही और साथ ही प्रार्थना को भी, लेकिन दोस्तों ये बात इतनी देर छुपेगी नहीं कि बच्ची मर गई थी और वो ये और वो। लेकिन दोस्तों अब जो कादम्बरी है वो अभी तक इस बारे में सोच रही है कि मेरी बेटी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब तो ये बात बिल्कुल बैठ जाएगी। लेकिन दोस्तों प्रोमो में हमें दिखाया गया है कि जो यहाँ पर कादम्बरी की बेटी है ना, जो उसने दीप्ति से चुरवाई थी, अब दोस्तों उनका नाम रखने का कोई ना कोई इवेंट वगैरह चल रहा होता है कि इतनी ही देर में पीछे से यहाँ पर रेखा बहन आ जाने वाली है और वो आकर कहती है कि कादम्बरी जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिसने यहाँ पर आपकी बेटी चेंज की थी ना, यानी कि मरी हुई बच्ची वहां पर रख दी थी और जो सही बच्ची है वो आपको पकड़ा दी थी, वो यहाँ पर पकड़ा गया है और अब अगर पुलिस ने उससे मजीद इन्वेस्टिगेशन की और उसने हम दोनों में से किसी एक का भी नाम ले लिया तो हम काफी ज्यादा फंस जाएंगे। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि रेखा बहन ये क्या कह रही हो। दोस्तों अब ये बात सुनते हुए यहाँ पर जुगल भी आगे आ जाने वाला है और कहता है कि कौन पकड़ा गया और तुम लोगों ने क्या किया था। तो दोस्तों अब कादम्बरी फिलहाल उस टाइम तो बात को घुमा देती है, लेकिन इतनी भी देर वो बात को नहीं घुमा पाएगी क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि अभी तो बिल्कुल स्टार्टअप ही है ना बच्ची का, उसने कौन सा तकरीबन 1-2 महीने में इतनी बड़ी हो जाना है, उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया फिर भी पकड़े जा सकते हैं। कोई ना कोई दोस्तों मामला ऐसा बन ही जाएगा कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो दीप्ति है उसको पता चल जाएगा कि कादम्बरी ने उसकी बच्ची चुराई है। और दोस्तों अगर जब उनको पता चल गया तो जो दीप्ति है वो ये बच्ची दोबारा से अब यहाँ पर प्रार्थना को दे देगी। वेल अब आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, लेकिन मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ कि अगर जुगल को पता चल गया फिर से कादम्बरी ने उसके साथ झूठ बोला है तो दोस्तों आखिरकार जुगल कादम्बरी का क्या हाल करेगा, ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। और इस बार तो पुष्पा भी कादम्बरी का साथ नहीं देगी क्योंकि कोई भी माँ अपनी कोक का मजाक नहीं बना सकती, लेकिन कादम्बरी ने तो सारी हदें पार ही कर दी हैं। वेल दोस्तों अब आने वाला एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।